देवराज इंद्र अपने पुत्र के लाभ हेतु तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आए। जब तक तुम अपने कवच के साथ मेरे आगे खड़े रहोगे तब तक मेरी मृत्यु असंभव है। तुम्हारे इस कवच से तुम अपराजय हो मित्र, किंतु मैं अमर हूं। तुम्हारे दिव्य कवच का महत्व जितना तुम्हारे लिए है उससे अधिक महत्व मेरे लिए है मित्रों। प्रणिपात ब्राह्मण देव। याचक हूं, कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए विश्व का प्रवास कर रहा हूं अंगराज, जो मृत्यु भी हो और अमृत भी, जो जीवित भी हो और जड़ भी, जो दृश्य भी हो और अदृश्य भी, जो कोमल भी हो और शक्तिमान भी, जो शरीर भी है और साधन भी, जो पवित्र भी हो और अपवित्र भी। मेरा कवच और मेरे कुंडल प्रसाद है इसलिए पवित्र है, किंतु मेरी देह से जुड़े हैं इसलिए अपवित्र। दृश्य भी है और अदृश्य भी। जब तक मेरी देह से जुड़े हैं अमृत, किंतु जब मेरी देह से अलग होंगे तब मेरी मृत्यु का कारण बने। यही मांगने आए हैं ना आप देवराज इंद्र? अवश्य तुम्हारे पिता ने तुमसे कह दिया होगा वत्स। कल प्रातःकाल मैं तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने वाला। क्या आपके पुत्र में सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा प्रतिकार कर सके? क्या वो भयभीत है मेरे कवच और कुंडल से? पुत्र की रक्षा का उपाय ढूंढना पिता का अधिकार होता है। मेरे पुत्र के भय का इससे कोई संबंध नहीं। हाँ, किंतु एक पिता के हृदय की आत्मस्थता का संबंध अवश्य है। देवता होकर आप ऐसा पक्षपात किस प्रकार कर सकते हैं देवराज? मनुष्यों की शत्रुता केवल मृत्यु तक सीमित है। अमरापुर के अमर देवता यदि पक्ष देखेंगे तो ये शोभास्पद नहीं होगा देवराज। समुद्र की लहरें भी आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, किंतु समुद्र किसी एक लहर का पक्ष नहीं लेता।
क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं? क्या बिना कवच के अर्जुन का सामना नहीं कर पाओगे? ये भाई, मुझे स्वयं अपने लिए कोई भय नहीं है देवराज। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अर्जुन का वध अवश्य करूंगा। समग्र संसार ये जान लेगा कि वास्तव में वीर कौन है। किंतु प्रश्न यहां केवल मेरी वीरता का है। मेरे मित्र के विश्वास